हेलो एवरीवन। इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के और जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो हम डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉइजनिंग एंड एंटीडोट्स के बारे में। जब किसी भी ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए एंटीडोट्स देते हैं। तो मेन मेन कौन सी ड्रग्स होती हैं और उनके एंटीडोट्स क्या होते हैं ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंटीडोट्स का जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन जो है वो एंटीडोट से पूछा ही जाता है। तो आज हम एंटीडोट्स के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले है ऑर्गेनोफास्फेट्स। ऑर्गेनोफास्फेट्स या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड है या फिर मशरूम पॉइजनिंग है ऑर्गेनोफास्फेट कोई भी इंसेक्टिसाइड है या मशरूम पॉइजनिंग है, जैसे सल्फास पॉइजनिंग होती है तो कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते होते हैं एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। और जो सेकेंड एंटीडोट हम देते होते हैं वो प्रालिडॉक्सिन देते होते हैं ट्रीट करने के लिए। जो एट्रोपिन सल्फेट हम देते हैं ये हम देते हैं टू रिवर्ट द मस्करेनिक चेंजेस। मस्करेनिक चेंजेस को रिवर्ट करने के लिए, जैसे कि मियोसिस है या फिर ब्रेडिकार्डिया हो रखा है पेशेंट को, यानी कि हार्ट रेट कम हो गई है पेशेंट की, या फिर स्लाइवेशन हो रखा है पेशेंट को, तो दीज आर द मस्करेनिक चेंजेस। इन सब को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनोफास्फोरस पॉइजनिंग। प्रेलिडोक्सिन जो है वो हम किस केस में देंगे, प्रेलिडोक्सिन देते हैं टू रिवर्ट द निकोटिनिक चेंजेस। निकोटिनिक चेंजेस में क्या आता है, मसल पैरालिसिस। मसल पैरालिसिस। तो ऑर्गेनोफास्फोरस पॉइजनिंग में दोनों एंटीडोट दिए जाते हैं, एट्रोपिन सल्फेट भी देते हैं और साथ में प्रेलिडोक्सिन जो है वो भी देते हैं। प्रेलिडोक्सिन जो है वो निकोटिनिक चेंजेस को रिवर्ट करता है और एट्रोपिन जो है वो मस्कैरेनिक चेंजेस को रिवर्ट करता है। ठीक है, मसल पैरालिसिस को प्रिवेंट करता है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है तो उसको रिवर्ट करता है प्रेलिडोक्सिन। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो है पॉइजनिंग होती है ओपिएट्स की। ओपिएट्स पॉइजनिंग में सबसे मेन जो पॉइजनिंग है दैट इज मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो मॉर्फिन पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए जो एंटीडोट हम देते हैं दैट इज द नैलोक्सोन। ठीक है, उसके बाद है हेपेरिन। हेपेरिन पॉइजनिंग अगर है तो हम एंटीडोट देंगे प्रोटामिन सल्फेट। जो हेपेरिन है दैट इज द एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट होता है और इसके लिए हम क्या देंगे, प्रोटामिन सल्फेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर वाले तीन ड्रग्स हैं जिन इनकी पॉइजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑर्गेनोफास्फेट्स है या फिर ओपियोइड्स है या हेपेरिन है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गेनोफास्फेट पॉइजनिंग के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैरासीटामोल। पैरासीटामोल पॉइजनिंग अगर है तो एन एसिटाइल सिस्टीन, क्या देंगे हम, एन एसिटाइल सिस्टीन। इसके अलावा पैरासीटामोल के साथ अगर एस्पिरिन पॉइजनिंग है, एस्पिरिन जो है ये नसेड्स में आता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर एस्पिरिन पॉइजनिंग है तो उसको केस में भी हम क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन जो है पेशेंट को देंगे। उसके बाद मेथनॉल पॉइजनिंग है तो इथेनॉल देंगे। साइनाइड पॉइजनिंग है तो अमाइल नाइट्रेट देंगे एज ए एंटीडोट। वारफेरिन सोडियम की अगर पॉइजनिंग है, ये ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, ओरल एंटीकोगुलेंट। तो वारफेरिन सोडियम की पॉइजनिंग है तो क्या देंगे ट्रीट करने के लिए, विटामिन के देंगे। आयरन सॉल्ट अगर की ज्यादा हो गया है तो उसको बाइंड करने के लिए डेस्फेरोक्सामाइन देते हैं। अगर आयरन सॉल्ट बढ़ गया है बॉडी में तो उसमें ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, डेस्फेरोक्सामाइन देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की पॉइजनिंग है, मैग्नीशियम सल्फेट की पॉइजनिंग है तो क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते होते हैं। ठीक है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे IV। या फिर बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग है तो उस केस में भी हम क्या देते होते हैं ट्रीट करने के लिए, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। उसके बाद आता है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है कि जो पोटेशियम का लेवल है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है। हमने पढ़ा कि जो नॉर्मल लेवल होता है दैट इज 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो होता है नॉर्मल लेवल होता है पोटेशियम का। तो पोटेशियम का लेवल अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि हाइपरकैलेमिया हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे।
तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन देंगे, और इंसुलिन के साथ में क्या स्टार्ट करते हैं, डेक्सट्रोज, साथ में सोडा बाइकार्ब देते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या देंगे साथ में, क्लैक्सिलेट देते हैं। जो क्लैक्सिलेट होता है दैट इज सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फेट, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फेट होता है, और ये क्या करता है, जितना भी बॉडी में एक्सेस पोटेशियम होता है ये उसको क्या कर देता है, बाइंड करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। तो हम साथ में क्या देते हैं, क्लैक्सिलेट देते हैं, दैट इज सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फेट। इंसुलिन अगर ज्यादा डोज दे दिए हमने तो क्या देंगे हम पेशेंट को, ओरल ग्लूकोज स्टार्ट कर देंगे या फिर डेक्सट्रोज देंगे आईवी। सैलिसिलेट पॉइजनिंग है, सैलिसिलेट पॉइजनिंग एस्प्रिन पॉइजनिंग को भी बोलते हैं, तो एनासिटाइल सिस्टीन भी देते हैं। तो अगर सैलिसिलेट पॉइजनिंग में है तो हम क्या देंगे, फ्रूसामाइड देंगे, लैसिक्स देते हैं, विटामिन के देंगे, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। लेड पॉइजनिंग है तो कैल्शियम डी सोडियम देंगे। डिजॉक्सिन पॉइजनिंग है तो डिजीबाइंड देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो हाइपर बेसिक ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, प्रेशर से देंगे ऑक्सीजन। कॉपर पॉइजनिंग है तो डी पेनिसिलिन देंगे। अल्कोहल टॉक्सिसिटी है तो फोमेपिजोल देंगे, और बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग है तो फ्लूमाजेनिल देंगे, ठीक है। तो ये मेन जो है ड्रग्स हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, तो इनके लिए जो हम एंटीडोट्स देते हैं तो ये सारे के सारे एंटीडोट्स दिए जाते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। इसके अलावा अगर हमारे नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग है, नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग, तो हम क्या देंगे, हमें यही नहीं पता है कि किस चीज की पॉइजनिंग है, पेशेंट ने क्या लिया है, तो हम उस केस में क्या देंगे, उस केस में हम देते होते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। क्या देंगे, एक्टिवेटेड चारकोल। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है इसको हम क्या बोलते होते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल को बोलते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, तो यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। हमें यही नहीं पता पेशेंट ने क्या लिया है, किस चीज की पॉइजनिंग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि कई बार पेशेंट क्या होता है, आइसोनियाजिड लेता है, जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग है आइसोनियाजिड, तो इसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, विटामिन B6 देते हैं, दैट इज पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो आइसोनियाजिड के साथ में जो डॉट हम देते हैं उसमें आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 की टैबलेट होती है टू प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी ऑफ द आइसोनियाजिड, क्योंकि जो आइसोनियाजिड होती है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में हम क्या देते हैं, विटामिन B6 हम साथ में देते हैं। स्नेक पॉइजनिंग है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एंटी स्नेक विनोम, एंटी स्नेक विनोम देंगे अगर स्नेक पॉइजनिंग है, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि ASV कब देंगे, तो स्नेक बाइट है तो हम एंटी स्नेक विनोम देंगे उस केस में, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज पॉइजनिंग, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, दैट इज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है, तो इसके लिए हम क्या देते होते हैं, एप्सिलिन, अमाइनो कार्पोरिक एसिड, ठीक है। तो ये मेन जो है पॉइजनिंग है और उनके एंटीडोट्स है। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे आना ही आना है, तो कोई भी एग्जाम से पहले ये आपने पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहाँ से 100% जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।